हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार टॉप 10 में। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा। दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलना किसको पसंद नहीं है, लेकिन इसके पीछे का काला सच जिन्हें आपको जानना चाहिए। इसलिए हम उन मौतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वीडियो गेम्स से संबंधित है। अब जाहिर है कि इन मामलों में कई फैक्टर शामिल हैं और ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक वीडियो गेम की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर ये सब हुआ कैसे। तो आइए देखते हैं उन 10 मौतों को जो वीडियो गेम्स खेलने से हुई थी। तो नंबर 10 पर है डेविन मुरे। 2003 में 18 वर्षीय डेविन ने असल जिंदगी में एक कार की चोरी की, लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि उस समय ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी नाम की एक वीडियो गेम का जुनून था। लेकिन वास्तविकता और वीडियो गेम के बीच की रेखा उसके लिए पहले से ही इतनी धुंधली हो गई थी कि जब वो पुलिस अधिकारियों द्वारा वास्तविक जीवन में चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसने अपनी पिस्तौल पकड़ ली और थाने के तीनों अधिकारियों को मार डाला। फिर उसने पुलिस की कार चुराई और घटना स्थल से भाग गया। इससे पहले कि डेविन ने उसे मारा, उसने कहा कि जीवन एक वीडियो गेम की तरह है जिसमें आपको कभी कभी मरना पड़ता है। वो इसके बाद भी लंबे समय तक नहीं पकड़ा गया और उसे घातक इंजेक्शन से मौत की सजा सुनाई गई। जबकि डेविन के परिवारों ने सोनी, वॉलमार्ट और गेम स्टॉप पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया, जो GTA वाइस सिटी को बनाने में उनका भी हिस्सा था। और नंबर 9 पर है ली सेंग सिप। दक्षिण कोरियाई गेमर ली सेंग सिप की इंटरनेट कैफे में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ये सामने आया कि वो लगातार 50 घंटे से लगातार स्टारक्राफ्ट नाम की गेम खेल रहा था। मतलब ये सोचा गया कि ये लगभग 2 दिन से भी अधिक खेल रहा था। मतलब बिना किसी खानपान से ये लगातार गेम खेल रहा था। और ये पता चला कि वीडियो गेम के कारण लेट होने की वजह से उसे नौकरी से भी निकाला गया था। और हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था। और यहाँ तक कि उसके परिवार को भी पता था कि वो एक वीडियो गेम एडिक्ट था। वो अपनी आंख को बंद किए हुए कुर्सी पर पाया गया, लेकिन बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। और नंबर 8 पर है डैनियल पैट्रिक। उसने अपने माता पिता को गोली मार दी थी क्योंकि वे हेलो 3 नाम की गेम ले गए थे। जब सितंबर 2007 में डैनियल 16 साल का था तो उसने गेम खरीदने के लिए अपने बेडरूम की खिड़की से झांका। जब उसके माता पिता ने उसे उस गेम के साथ देखा तो वे लोग गेम को दूर ले गए और एक लॉक बॉक्स में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत हिंसक और सेक्सुअल है। लेकिन 1 महीने बाद डैनियल ने अपने डैडी की चाबी का इस्तेमाल उस लॉक को खोलने के लिए किया, जहां उसे वो गेम और 9 मिलीमीटर की गन मिली। वो पीछे वाले कमरे में चला गया और कहा कि क्या तुम लोग अपनी आंखें बंद करोगे, मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। फिर उसने उन दोनों को गोली मारी, जिससे उसकी माँ वहीं मर गई, लेकिन उसके पिता बच गए, हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गए। इस अपराध को अंजाम देने के बाद अब वो जेल में है, जो 23 साल की सजा काट रहा है। और नंबर 7 पर है टायरन स्पेलमैन। 2008 में टायरन स्पेलमैन को अपनी 17 महीने की बेटी आलिया की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। टायरन एक शौकीन एक्सबॉक्स गेमर था जो कभी कभी 7 घंटे तक खेलता था। एक दिन वो घोस्ट रिकॉन नाम की गेम खेल रहा था और उसकी पत्नी बगल वाले कमरे में सो रही थी। उसकी बेटी ने एक्सीडेंटली उस एक्सबॉक्स के वायर को खींच लिया, जिससे एक्सबॉक्स जमीन पर गिर गया। तब टायरन ने उसे मौत के घाट उतारने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी के सिर में कई बार मारा। उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि $600 का एक्सबॉक्स तोड़ दिया है, जो वास्तव में उसके भाई का था और उसके पास उसे वापस देने के लिए पैसे नहीं थे। बाप रे बाप, ये तो नेक्स्ट लेवल निकला। उसे 45 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। और नंबर 6 पर है पोकेमोन गो। ग्वाटामेला से चचेरे भाई जैसन और डैनियल चिकन मुल्ला नाम के स्थान पर पोकेमोन का शिकार कर रहे थे। जब वो पास के घर में एक पोकेमोन स्पॉट करते हैं, तब वे इसके काफी करीब नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर में घुसने का फैसला किया ताकि वे लोग नजदीक जा सके। दुर्भाग्य से उस समय जो कोई भी था, उसने उस घुसपैठ के लिए कोई दया नहीं की और उन पर गोलियां चला दी, जिससे जैसन तो मारा गया, लेकिन डैनियल पूरी तरह से घायल हो गया था। ये सोचा गया कि ये पोकेमोन गो के कारण हुई पहली मौत का मामला है। और नंबर 5 पर है स्टेफन किरा। 2004 में वॉरेन लेब्लेंस यूके का 17 वर्षीय एक व्यक्ति था जो मैनहंट नाम की वीडियो गेम का दीवाना था। ये गेम कई विवादों में आई जब ये इसके हिंसा के ग्राफिक्स दृश्यों के लिए सामने आई, और यहाँ तक कि दुनिया के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। एक दिन वॉरेन वास्तविक जीवन में उस तरह की हिंसा का प्रयास करना चाहता था, इसलिए उसने 13 साल के स्टीफन किरा को एक स्थानीय पार्क में बहला फुसला कर ले गया। अंत में हालांकि उसने स्टीफन को हथौड़े से मार दिया। अब ये सोचा गया कि इस आक्रामक अंजाम को देने के लिए आंशिक रूप से वो मैनहंट गेम से प्रेरित था,
लेकिन गेम बनाने वालों ने कहा कि उन्होंने उस पर 18+ का लेबल लगाया है, इसलिए इस तरह की घटनाओं के लिए अगुवाई नहीं कर सकते। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? और नंबर 4 पर है अलेक्जेंड्रा टोबियास। 2010 में फ्लोरिडा के अलेक्जेंड्रा टोबियास को अपने 3 महीने के बेटे को गुस्से में मौत के घाट उतारने के जुर्म में उसे 50 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ऐसा करने के पीछे का कारण क्या था? तो ये था कि जब वो एक फेमस फेसबुक गेम फार्मविले खेलने की कोशिश कर रही थी, तब बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना। उसे हत्या का दोषी पाया गया और उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट पी ली थी और फिर वापस जाकर बच्चे को टॉर्चर किया, और उसने अंत में बच्चे के सिर में बहुत ही जोर जोर से वार किया, जिससे उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। और नंबर 3 पर है जू केहुआन। 2005 में एक संघाई गेमर को दूसरे गेमर को मारने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चाओ चेंगवे नाम के एक शख्स ने लेजेंड ऑफ मर्थ नाम की गेम में जू केहुआन को एक तलवार दी थी। अब जब वो तलवार वापस लेने आया तो उसने पाया कि वो तलवार उसने किसी और को बेच दी। चाओ पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गया इस अपराध के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तलवार वास्तविक जीवन में नहीं थी, ये सिर्फ गेम में थी, इसलिए ये चोरी का मामला तो नहीं है। अब चाओ एक बड़े गुस्से में आ गया और जू को अपने ही घर में मारने का प्लान बना लिया। जू ने इसके लिए उसे पैसे देने और माफी मांगने की पेशकश भी की, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। चाओ ने भारी बल से उसे सीने में चाकू मार दिया, जिससे वो मारा गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। और नंबर 2 पर है एल्बर्ट। ये अगली कहानी रूस से निकल कर आती है, जो एक पॉपुलर गेम लाइनेज 2 से संबंधित है, जिसमें 2 क्लैन शामिल है जिसे कबीला भी कहा जाता है। इस पर डिटेल्स थोड़ी कम है, जो बहुत ही अजीब है। उन 2 क्लैन में से एक उस गेम में मारा गया था, तो उन्होंने असल जिंदगी में बदला लेने के लिए ठान लिया था। 33 वर्षीय क्लैन का लीडर एल्बर्ट को पता था कि वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये कितना पागल भरा लगता है। जैसे जैसे गेम्स बहुत ही रियलिस्टिक होते जाते हैं, आपको नहीं लगता कि लोग गेम्स और वास्तविक जीवन के बीच का अंतर नहीं समझ पाते हैं? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और फाइनली नंबर 1 पर हमारे पास याओवी की कहानी है, जिसने 24 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके परिवार को एक सुसाइड नोट मिला, जो वर्ल्ड ऑफ वॉर के एक गेम के कैरेक्टर के तौर पर लिखा गया था। उसमें उसने खुद को मारा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अपने 3 गेमिंग दोस्तों के साथ मरने के बाद फिर से जुड़ जाएगा। अब हालांकि उसने इस सुसाइड नोट में अपने माता पिता का कोई जिक्र नहीं किया, जिनमें बाद में कहा गया कि उनके बेटे को गेम्स का नशा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी वो 10 मौतें जो वीडियो गेम्स खेलने से हुई थी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि वीडियो गेम कभी कभी बलि का बकरा होता है। तो चलो इसकी चर्चा हम नीचे कमेंट्स में करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के साथ वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।